मैंने अपना मकान यहाँ बनाया, मैंने अपना मकान बेचा, पूरी दुनिया जानती है। मेरा एक मकान था, मैंने वो बेच दिया, अपने गहने बेच दिए, जो भी जमा पूंजी थी सारा इस मकान में लगा दिया भैया। अब जब वो हमने यहाँ प्लॉटिंग कर दी, मैंने यहाँ करोड़ों रुपए जिंदगी भर की कमाई करके बीवी के गहने बेच के, गांव का मकान बेच के, रिश्तेदारों से इधर उधर से पैसे जोड़ जाड़ के मैंने यहाँ मकान बना दिया। ये मकान बनाने में 3 साल लग गए। तब तक डीडे कहाँ थी? आप बोल रहे हैं कि टूटेगा, बुलडोजर होगा, डीडे 10 मालिक अभी हो गए। जब एक कॉलोनी कट रही थी, जब बन रही थी, एक मालिक ना ढूंढ पीट रहा था यहाँ पर, न सरकार थी। क्यों सरकार ने कॉलोनी कटने दी और हमारे मकान बनने दिए? नहीं बना होता तो हमारे कुछ तो बचते। तो अब जो है कि अपनी बात से मुकर रहा है, और जिसके थ्रू हमारे को प्लॉटिंग हुई वो बंदा भी इस टाइम में कोई छोटे मोटे केस में जेल में। अब हम किससे बात करेंगे? पंडित जी से बात करने के लिए राजी नहीं, प्लॉट बेचने वाला जेल में, सरकार हमारी सुनती नहीं है। एक बार दिल्ली एनसीआर हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम यहाँ जो डेमोलिशन हुआ है आली गांव विस्तार नियर सरिता बिहार, ये 5 तारीख को डेमोलिशन हुआ है। अब यहाँ से अभी हमारी टीम अपने कैमरे में कैद करके जो यहाँ के जो आज से बता रहे हैं कि 5 तारीख को यहाँ पे डेमोलिशन हुआ था विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। यहाँ टीम डेमोलिश करने वाली दस्ता यहाँ पे पहुंची और लगभग दिन के बता रहे हैं कि ये 11, 10:30 और 11 के बीच की घटना है, 11:30 के। और लगभग इन जैसे हमने बातचीत किया, ये लोग बता रहे हैं कि लगभग यहाँ 20 साल से हम यहाँ पे हम लोग रहते हैं। आइए हम यहीं के जिनका मकान है और जो इससे पीड़ित हैं उन्हीं से हम पूछते हैं। आप लोग राधे राधे। जय श्री राधे। पंडित जी ये बताइए, आप लोग कितने साल से यहाँ रहते थे? देखिए सर, वैसे तो हमको यहाँ 25 साल हो गए जी रहते रहते जी, समाज सेवा करते करते जी। इसके बाद में हम लोग रेंट पे रहा करते थे, क्षेत्र की सेवा करते थे। रेंट पे रहते रहते 25 साल हो गए। अच्छा। बच्चों ने सोचा कि पापा कब तक हमारा जीवन किराए पे रहेगा। अच्छा। बच्चों की मेहनत से, अपने परिश्रम से, उनके द्वारा यहाँ हमने प्लाट लिया। कब लिए? ये 1-1.5 साल पहले लिया है मैंने। 1-1.5 साल पहले ने लिए। इस क्षेत्र में आप कितने साल से हैं यहाँ? इस क्षेत्र में तो 25 साल से हैं। 25 साल से रहते हैं। और जिस लैंड पे आप खड़े हैं इसके बारे में आपको जांच पड़ताल के ही लिए होंगे? नहीं, जांच पड़ताल तो ये थी सर कि जिससे हमने प्लाट लिया, हाँ, उन्होंने हमको ये बोला हाँ, कि हम लोग हाई कोर्ट से केस जीत चुके हैं। ठीक है। किससे लिए थे आप? पंडित जी से लिए थे। नाम क्या है? नाम है उनका मंगत राम जी। अच्छा। मंगत राम जी के, हाँ, मंगत राम जी के पोते हैं। कहाँ के रहने वाले? भोगल के। भोगल के। भोगल के रहने वाले हैं। उनके पास क्या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग वेरीफाई किए थे? डॉक्यूमेंट सर कोई वेरीफाई नहीं किए। हमको जब उन्होंने ये कहा कि हम केस जीत चुके हैं तो हम एक विश्वास में रह गए। अच्छा, विश्वास पे आप इतनी बड़ी अपनी जीवन की रकम और पूंजी, ये जैसे शर्मा जी एक बार दिखाइए, अभी ये इतनी लागत आपने पूरी जिंदगी की आप विश्वास पे लगा दिए। विश्वास पर इसलिए लगा दिए कि यहाँ हमको 25 साल हो गए सर। 25 साल आप रहते हैं और इस एरिया का आपका
यहाँ की पूरी लैंड के बारे में जानकारी नहीं हुआ, आपने इतना बड़ा विश्वास लगा दिया, विश्वासघात कैसे हो रहा है? विश्वासघात सर अब ऐसे हो रहा है कि बड़े आराम से हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे जी। 1 साल पहले जब हमने शुरू किया तो हमारे पास कोई भी किसी तरह की प्रशासन से या अन्य किसी से भी किसी के द्वारा कोई सूचना नहीं मिली। केवल आपका ही यहाँ मकान नहीं बना है, जैसे ये लोग भी है, ये आपके पड़ोसी हैं। आपका नाम क्या है? जी शरीफ नाम है। अच्छा, आप इनके पड़ोसी हैं जी। ये भी देखिए, इनका भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन, ये मकान लगभग ये आपका भी फाइनली होने पे है, लेकिन ये आपने क्या इन्हीं की तरह विश्वास पे आप भी ले लिए? बस इसी तरह विश्वास पे हमने ले लिए जी। तो विश्वास में का यही विश्वास, ये कैसा विश्वास है कि देखिए एक मिनट की एक किराएदार भी अगर रहता है आपके यहाँ तो उसको आधार कार्ड मांगते हैं, आपका आइडेंटिफिकेशन। आप इतनी बड़ी जीवन की रकम कैसे लगा दी है? बस भरोसे पे लगा दिया जी। उन्होंने यही बताया कि हम कोर्ट से केस जीत चुके हैं। हाँ। और न ही हमारे यहाँ जब हम बना रहे थे। आपके पास कोई कागज है? मेरे पास तो है कागज। दिखाइए। कागज दिखा देंगे। ठीक है। इनके पास कहते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी है, और ये कौन से साल में हुआ था आपका पावर ऑफ अटॉर्नी? मेरा इसी 25 में हुआ है जी। 2025 में पावर ऑफ अटॉर्नी हुआ है, और उसके साथ कोई बैक चेन भी दिए हैं? नहीं, बैक चेन नहीं है अभी। हाँ। हमारे पास बैक चेन नहीं है, लेकिन बस यही था। हाँ। कि हम भरोसे में धोखा खा। अच्छा, भरोसे में धोखा खा गए। ये रही क्या रेट के लिए थे? मैंने 80,000 रुपए लिए। कितना आपका लैंड कितना गज? 50 गज है। 50 गज है। 82,000 रुपए गज लिए। इन्होंने 82,000 रुपए गज के हिसाब से, जैसे शरीफ जी बता रहे हैं, इन्होंने लिया। इनका ही मकान ये है, दिखाइए शर्मा जी एक बार। और ऐसी लगभग इसका खसरा नंबर क्या है पंडित जी? 166 है ना? 166 दिखाइए तो, एक मिनट भाई साहब। हाँ, ये जैसे यहाँ पे बिजली, पानी, सीवर की भी व्यवस्था थी यहाँ पे? जी सीवर भी है। ये सारी व्यवस्था थी यहाँ। ये इनके बिजली बिल भी आते थे। अब आप बताइए अपना नाम। और मेरा नाम नरदेव यादव है जी। मैं इस मकान मेरे 3 साल से रह रहा हूँ। 1.5 साल मेरे बनाने में लगी थी। आपका मकान कौन सा है? मेरे मकान यही सामने दिखाइए शर्मा जी। मैं 3 साल से रह रहा हूँ। 1.5 साल तक मेरे मकान में बनने में लग गई थी। आप यहाँ कितने साल से रहते हैं इस मकान में? इसे 2.5 साल से रह रहा था ना। 2.5 साल से। जी। ये मकान भी अभी नए बनाए हैं? हाँ, नया बनाया। तो ये लगभग जितनी ये मकानें जो बन रही है, ये लगभग कितने 2-3 साल के अंदर में बनी? हाँ, 2-3 साल के अंदर बना। उन्होंने बोला था आपके रजिस्ट्री भी करवाएंगे। जमीन जेन्युइन है, हमने मुआवजा नहीं ले रखा डीडीए से। अच्छा। बाद में पता लगा कि उन्होंने फाइल लगा रखी मुआवजे के लिए। अच्छा। ये अब बता रहे हैं वो डीडी हमारे पास आती है, वैसे खाली करो। हमने सर रिक्वेस्ट करा हाथ जोड़ के। सर हमने तो मकान बना रखा है, हमने विश्वास के ऊपर जो पंडित हैं वो उन्होंने बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं। उन्होंने हमने हाथ पैर जोड़े 2-3 कौन से पंडित? ये मंगत राम जी उसके पोते थे। अच्छा। हाँ, तो उसमें उन्होंने हमें मोहल्ले दे दी 2-4 दिन की। हम चाहते हैं कि 1-1.5 महीने मिल जाए तो हम कहीं गुजारा कर लें, अपना कमरा देख लें। अब जमीन हमने पैसे दे दिए, हम तो फंस गए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि डीडीए मुआवजा देती है तो वो पैसे हमें दिया जाए, हमारे जो लगे हैं। अच्छा। हमारी ये सरकार से निवेदन। तो मुआवजा आपको कैसे मिलेगा? दाखिल खारिज जब आपके नाम से नहीं होगा तो मुआवजा आपको नहीं मिलेगा। मुआवजा जिनके नाम दाखिल खारिज, जिनके फाइल लगी हुई, उनके नाम से मिलेगा। अब रही विश्वास की बात, वो आप लोगों को कॉम्पनसेट क्या करते हैं, ये अलग की बात है। सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करेंगे अब आगे, क्या होगा हमारे साथ। नहीं, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। खाली डीडी ने बोला था भाई नोटिस हमारे पास आया, तुम्हें क्यों दिखाएं। हमने मांगा था। अच्छा, इसके पहले आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं? हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। चलिए, जैसे कि जी हमारे पास कोई नोटिस नहीं, खाली वो बोल के गए थे भाई 2-3 दिन खाली कर देना। हमने हाथ पैर जोड़े तो उन्होंने 3-4 दिन टाइम दिया था हमें। तो मैंने सर्दी चल रही है, बच्चे छोटे हैं, हमारे पास कमरा नहीं मिल रहा, हम कहाँ कमरा लेंगे। जैसे कि ये लोग खड़े हैं यहाँ काफी, देखे शर्मा जी दिखाइए, वो देखिए वो बाउंड्री, और ये देखिए किसी का भी मकान हो, पूरी जिंदगी की कमाई, गाढ़ी कमाई लगाते हुए जिंदगी भर पैसा आदमी जोड़ता है, जोड़ के एक अपना आशियाना ढूंढता है। बहुत से यहाँ प्रवासी लोग हैं, जैसे बताते हैं 1200-1400 किलोमीटर की दूरी से। जैसे पंडित जी बता रहे हैं आप मथुरा से हैं शायद? ये मथुरा से हैं, यूपी से मथुरा से हैं। अपनी जिंदगी भर की, कुछ लोग राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, अनेक राज्यों से यहाँ आए हुए लोग हैं, अपना अपना आशियाना बनाए हुए हैं। अब इनके ऊपर संकट आ गया है, इनके अस्तित्व के ऊपर संकट आ गया है कि ये आखिर जाएं तो कहां से जाएं। कोई इस मसले में सरकार से क्या हस्तक्षेप चाहते हैं? देखिए, सरकार का इस मसले में कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन निवेदन हम क्यों करना चाहते हैं कि हम इंडिया वाले हैं, तो हम ये कहते हैं
कि एक गाना था सर कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का और यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा, ये जो आपकी सरकार की ये गाना नहीं सुना नहीं रहे नहीं, सरकार को नहीं सुना रहे, हाँ। हमारे ही भाइयों ने हमसे विश्वासघात करके। अच्छा, भाइयों ने भाई को, यानी हाँ। जो भोगल वाले जो पंडित जी हैं, हाँ। उन्होंने थोड़ा विश्वासघात करके हाँ। और हमको लूट लिया। तो सरकार से निवेदन ये करना चाह रहे हैं, ये सभी बंधु, हाँ। सरकार से हमारी कोई वो नहीं है, लेकिन निवेदन करना चाहते हैं कि हम इंडिया वाले हैं, हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए। बिल्कुल भाई, सही बात है। हम कोई बांग्लादेशी कौन से कहते हैं उनको, रोहिंग्या, हाँ, रोहिंग्या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इसी इंडिया के रहने वाले हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, यूपी से रहने वाले हैं, बिहार से भी लोग हैं। बिहार से भी, हाँ, यस, हाँ। हाँ, मैं मान रहा हूँ, आई एम सेटिस्फाई। हमारी कुछ मदद करे, हाँ। क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ। सभी के बच्चे हैं यहाँ, हाँ। और कैसे कैसे उसने अपने घर बेच के, द्वार बेच के, जहाँ से आए हैं, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, हरियाणा। यहाँ तो बहुत लोग बता रहे हैं कि पूरी अपने, कुछ लोग गांव से भी जमीनें बेच कर लाकर ये ऐसी ऐसी इमारतें बना दिया। आज वो धरातल ध्वस्त हो गई और यहाँ पे बाकी जो बचा है इनके लिए 2-4 रोज का मोहलत मिला हुआ है। लेकिन आप लोग न्याय चाहते हैं, आपका बताइए। हमारा भी यही है। क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार यादव है। हमारा भी यही मत है कि सरकार हमारी मदद करे। आप कहाँ से हैं? हम पटना से। पटना बिहार से हैं। या इनका ये मकान के पास शर्मा जी वो दिखा दो, ये दुकान वाली। ठीक है, जो मुख्य सुविधाएं हैं, जैसे अभी बिजली के भी खंबे वगैरह लगे हैं, दिखा दो शर्मा जी एक बार। सब कुछ सुविधाएं सरकार के तरफ से, पब्लिक को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए लगभग सारी चीजें मौजूद है। लेकिन एकाएक इनको कहना है कि एकाएक क्या हो गया, हम यहाँ 20 साल से रहते हैं। बस्तीकरण वाले लोग जो आए तो क्या बताए थे, कारण क्या था? उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया हम लोगों को। हम लोगों को बस देखा जहाँ जेसीबी अंदर आ गई, ये जो छोटे मोटे प्लॉट मतलब जी बाउंड्री और इनको तोड़ दिया पहले तो, फिर जो बाहर दुकानें बनी थी उनको तोड़ दिया। फिर हम लोगों ने गुजारिश की थोड़ी सी उनसे कि सर जैसे हमारे पास अभी लोग रह रहे हैं, सब अंदर हैं, जो भी है, तो कैसे निकले इस समय, तो ये सामान भी खराब हो जाएगा, घर तो जाएगा, प्रॉपर्टी जाएगी, जमीन जाएगी, और साथ हमारा सामान भी खराब हो रहा है। अच्छा, तो उन्होंने जो डीडीए के जेई थे, उन्होंने एसएचओ साहब को बुला के और सब डीबी को बुला के कहा इनको 4-5 दिन का टाइम दो, उसके बाद दोबारा हम आएंगे दोस्त करने के लिए। अच्छा, ठीक है। अब हमें तो ABCD का नहीं पता, हम तो एक सिंपल जीवन यहाँ जी रहे थे। सर हमने तो अपनी सेविंग जो थी। आप कहाँ से हैं? मैं यही हूँ, मेरा ये सामने वाला मकान मेरा ये। नाम क्या है? रमेश गर्ग। अच्छा, रमेश गर्ग जी। आप कितने साल से यहाँ रहते हैं? मैं 35 साल से हाली गांव में रहता हूँ, 92 में आया था, और 92 से अब तक मैं किराए पे रह रहा था। अभी 35 साल में रहते थे, इस खसरा नंबर जमीन के बारे में आपको पता नहीं था? बिल्कुल नहीं पता था जी, हमें तो जैसे डीलर काट रहे थे उस हिसाब से हमने ली थी, हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। आपके पास जीपीए है? जीपीए वैसे बनी हुई है, वैसे तो कोई है नहीं, कुछ नहीं है। नहीं। ऐसी जैसे टेंट वाले हैं वैसी काम हो गया। टेंट वाला तो ऐसा है साहब, का नाम दिखा, विश्वास के ऊपर दुनिया का है, विश्वास पे बेटा बेटी पराये होती है, तो जमीन है। अच्छा, विश्वास से रिश्ते नाते सब विश्वास पे होते हैं। जिनसे हमने ली पूरे विश्वास पे ली, उन्होंने बोला हमारे पास। कौन सी सन में लिया था आपने? हमें करीब ये लिए 1 से 1.5 साल हो गए इसको लिए। ये सारे लोग, अच्छा ये जो जितने लोग यहाँ हैं, ये यहाँ पे मकान बनी है लगभग, ये कब कितने साल से यहाँ मकान बना है? मकान बनते 2-2.5 साल हो गए जी। बाकी ये प्लॉट खाली थे? हाँ, खाली प्लॉट थे जी। तो जैसे कि ये बता रहे हैं कि ये प्लॉट खसरा नंबर लगभग, ये टोटल कितना एरिया होगा ये लैंड का? ये मतलब ये समझो जी 3-3.5 हजार गज के आसपास। 3.5 गज जमीन। ये कोई पंडित जी हैं भोगल के, मंगत राम शर्मा जी, पोते क्या, और ये जमीन पे इन लोगों ने बाहर से प्रवासी लोग आके अपना अपना ठिकाना, छोटा बड़ा आशियाना बनाया। आज इनके साथ इनके अस्तित्व पे आ चुका है और ये लोग परेशान हैं। ये लोग सरकार से, अभी जैसे पंडित जी ने बताया, इन लोगों ने बताया कि हमारी ये मदद और राहत चाहते हैं। इसके लिए हमारी दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम इनकी समस्याओं को दिखाने का एक मानवीय आधार पे, इस ठंड के कड़कड़ाती ठंड में ये लोग, छोटे छोटे बच्चे, कामगार लोग, 90 साल के मेरे पिताजी हैं, मैं खुद सांस का पेशेंट हूँ, मेरे से सांसें नहीं ली जाती। अभी भी आपके सामने मैंने पंप लिया। आपके पिताजी यहाँ हैं? हाँ, पिताजी अंदर है तब मकान में। अच्छा, 90 ईयर्स ओल्ड है। हाँ जी, 90 साल वृद्ध हैं, इनकी भी समस्याएं हैं। ये लोग सरकार से ये अपनी समस्याओं को रखना चाहते हैं। हम इनमें इसी के मानवीय आधार पे
इनके लिए जरूर कुछ ना कुछ सहायता होना चाहिए। जैसे कि बता रहे हैं कि डीडीए के इंजीनियर भी आप बता रहे हैं कि उन्होंने 2-4 रोज का मोहलत दिया हुआ है। डीडीए के जेई थे और एसएसओ थे सरिता बिहार के। अच्छा, राजनीतिक कुछ गतिविधियां है, हस्तक्षेप नहीं हुआ? हमें कुछ नहीं पता। कुछ लोग आए थे। अच्छा, कुछ लोग आए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई गतिविधि नहीं राजनीतिक। मदद के लिए आपको कोई नहीं आया, कोई नहीं आया सर। आपका यहाँ के विधायक कौन है? हमारे यहाँ के विधायक है अमानतुल्लाह खान। अच्छा, कोई आपका अभी तक कोई नहीं आया? कोई आया नहीं। निगम पार्षद ब्रह्म सिंह कुछ आप उनके पास आपकी समस्या पहुंची? उनके पास पहुंची है समस्या। क्या आश्वासन मिला है? उनसे आश्वासन मिला है। कोशिश डीडीए वालों से बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये तोड़फोड़ रुकवाएंगे। अच्छा, मिला है? हाँ, चलिए, बहुत बड़ी बात है कि रुकवाने का मिला है। आप लोग हैं? क्या हुआ है? पूरा टाइम मिला है। अच्छा, बाकी सरकार टाइम अभी लिखित में या ऐसा कोई टाइम नहीं मिला जी अभी। हमें तो ये नहीं पता, क्योंकि हमारे साथ पहले भी ऐसा हुआ कि हमें अचानक कुछ नहीं बताया गया। जैसे कोई चोर आता है और चोरी करता है, एकदम से आए। वक्तव्य मेरा ये है कि जो इसका लैंडलॉर्ड है पंडित जी, वो भोगल से बिलोंग करते हैं। उन्होंने हमारे को 2017 के कागज दिखाए कि ये मुकदमा हम जीत चुके हैं और ये जमीन मेरी है, मैं इसको प्लॉटिंग कर रहा हूँ। डीडीए ये मुकदमा हार गया है। उन्होंने हमारे को कागज दिखाए 2017 के, लेकिन उन्होंने हमारे को ये नहीं बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस जा सकता है। उन्होंने बोला हमने मुकदमे जीत लिया, मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ और हमने इसी बेस पे हमने जमीन खरीदी है। क्या पेपर देखा नहीं था आप लोगों ने? पेपर देखा हमने, हाई कोर्ट के डिसीजन के कागज देखे मैंने। अभी ना, अभी नहीं, उसी टाइम जब खरीदा तब देखे। हाँ जी, मेरी ऑनलाइन पेमेंट गई पंडित जी के नाम पे, मेरे बैंक से पैसा गया हुआ है उनको। अब जब वो हमने यहाँ प्लॉटिंग कर दी, मैंने यहाँ करोड़ों रुपए जिंदगी भर की कमाई करके बीवी के गहने बेच के, गांव का मकान बेच के, रिश्तेदारों से इधर उधर से पैसे जोड़ जाड़ के मैंने यहाँ मकान बना दिया। ये मकान बनाने में 3 साल लग गए। तब तक डीडीए कहाँ थी? जब यहाँ मकान बन रहा था तब डीडीए क्यों नहीं आई कि यहाँ पे आप अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? उस टाइम पे डीडीए को देखना चाहिए था। जब ये 80% कंस्ट्रक्शन यहाँ पूरा हो चुका है, अब डीडीए यहाँ जो डिमोन्स्ट्रेशन के लिए आती है, ये कौन सा तरीका होता है? उस टाइम तक डीडीए क्या सो रही थी? ये हमारा सिस्टम सो रहा था। ये हमारा देश है, हम इस देश के लिए ये प्लॉट तो छोड़ो, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। कितना खून चाहिए मेरा खून ले लेके कतरा कतरा ले लो। ये भारत देश है, हम अपना भारत देश का, अपनी भारत हमारी माँ है, हम अपनी माँ का खून क्यों चूसेंगे? इस देश के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए कि एक आदमी इधर प्लॉटिंग भी कर रहा है, उधर मुआवजे का पैसा भी ले रहा है और हमारे को झूठा बना रहा है कि हम इनको जानते ही नहीं है। मेरे बैंक से ट्रांजैक्शन हुए पैसे की मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ। ये जो बिल्डर जो से अपने प्लॉट लिए थे, क्या उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला? उसको क्या कहना है इस विषय पे? इस विषय पे वो दोनों कच्चे ही थे। उन्होंने बोला ये जमीन हमारी है, हम बेच रहे हैं, कल को कोई बात होगी हम जिम्मेवार हैं। मैंने कुछ पैसे कैश दिए हैं और कुछ पैसे मेरे पास ऑनलाइन है, बैंक के थ्रू चेक से पेमेंट गई हुई है, मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ। अभी यहाँ जो अपने मकान बना जो करोड़ों जो नुकसान हुआ, तो उसके आखिर में उसकी भरपाई कैसे होगी? उसकी भरपाई सरकार करेगी। सरकार ये बोलेगी ये तो उनको मुआवजा रोको और हमारे को पैसे दे और फिर अपने जमीन ले ले। हमारे को जमीन से कोई ताल्लुकात नहीं है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो पैसा हमारे को चाहिए। हमने कोई या चीटिंग का काम नहीं कर रखा है। ये भारत देश है, हम अपने देश को क्यों नोचेंगे? नहीं, मुआवजा जिसके नाम से फाइल लगी हुई तो आखिर में मुआवजा तो उसको मिलेगा। फिर आपको इसमें क्या? क्योंकि उसने बोल दिया कि मुकदमा मैं जीत गया, मेरे को मुआवजा नहीं चाहिए, हम अपनी जमीन बेच रहे हैं, तभी तो उसने प्लॉटिंग करी। अगर उसको मुआवजा चाहिए तो उसने प्लॉटिंग क्यों करी? उसमें 420 का केस होना चाहिए बंदे पे। जानकारी मिली कि मुआवजे के लिए वो अपना फाइल लगा चुके हैं। हाँ, आप पता लग रही है। हम उसके पंडित जी के पास गए थे, तो अब जो है कि अपनी बात से मुकर रहा है। और जिसके थ्रू हमारे को प्लॉटिंग हुई वो बंदा भी इस टाइम कोई छोटे मोटे केस में जेल में। अब हम किससे बात करेंगे? पंडित जी से बात करने के लिए राजी नहीं, प्लॉट बेचने वाला जेल में, सरकार हमारी सुनती नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? आप मीडिया वाले हो तो आप यही चीज तो वहाँ सरकार के सामने रखो कि पब्लिक कैसे परेशान है। अगर हमारे यहाँ पे कोई भी चीटिंग का काम है, पूरी दिल्ली ऐसी बसी हुई है, एक कॉलोनी मेरे को दिखा दो दिल्ली की जो ऑथराइज तरीके से बसी हुई हो। और ये चाहिए 6 बीघा 3 बीघा जमीन से अगर डीडीए का भला होता तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारा नुकसान है वो तो हमारे को वापस दिया जाए। ये जो चीटिंग है तो फिर तो डीलर की तरफ से हुआ ना? आपकी तरफ कैसा लग रहा है? डीलर की तरफ से हुआ, मैं ये मानता हूँ डीलर की तरफ। डीलर ने हमारे को कागज से दिखाया ना, हाई कोर्ट मुकदमे जीते हुए के। अब आज सुप्रीम कोर्ट हमारे को ये वो दिखा रही है कि भाई चलो ये मुकदमा पंडित जी हार गए, तो वो तो चीटिंग का काम तो पंडित जी ने किया है ना।
कि भाई मुकदमा हम जीत गए तो आज फिर मुकदमा कैसे हार गए, और हार गए तो वो हमारे को जो पैसा लिया है वो पैसा दे हमें। अब ये फाइनली ये बताइए अब चाहते क्या हो? हमारी ये बसावट होगी, ये मकान न तोड़े जाए। ये 3 बीघा जमीन से सरकार डीडे को क्या आप आ रही है? अगर डीडे को कोई आप आता है तो हमारी कॉलोनी तोड़ सकते हो, लेकिन हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो तो हमारे को वापस दिया जाए। ये डीडे जो अधिकारी आए हुए थे, क्या उन्होंने बोला कि तोड़ के? डीडे के अधिकारी से हमारी कोई बात नहीं हुई है। हमारे को तो बुलडोजर वाला है तो सीधे बुलडोजर ही कर दिया, न कोई नोटिस है, न कुछ है, न कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ नहीं है। बिना इन्फॉर्मेशन के तो और कैसे तोड़ दिया बाकी? कार्रवाई करने लगे लोग। ये बात हमारे को कोई खबर नहीं है। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम एसपी रावत है, मैं गढ़वाल से हूँ। कब से यहाँ रहे? मैं यहाँ प्लम्बरी का काम करता हूँ। अच्छा, मैं 20 साल से प्लम्बरी करता हूँ, आज भी प्लम्बरी कर रहा हूँ। प्लम्बरी कर करके मैंने जैसे कैसे मकान बनाया। कौन सा मकान है? इधर ही गली में एक छोटा सा। ठीक है, तो जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैंने काफी लोगों से वक्तव्य लिया। इनका जो ये मेरी जो आवाज है ये भारत सरकार सुने, भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है वो सुने, प्रशासन सुने, A to Z बात भी सुने। अगर मैं गलत हूँ मेरे को यहाँ बीच चौराहे पे गोली मारो। तुम्हारे देश में जो है 30-32 करोड़ बांग्लादेशी बैठे हुए हैं, 2-3 करोड़ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, उनके लिए कुछ नहीं, वो हमारे दामाद है। और हम पैसे देकर जमीन खरीद रहे तो हम साले चोर हो गए, हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं। इन्हीं अनाथ जमीन में कॉलोनी बसी हुई है, उनको सरकार कुछ नहीं बोला, उनको सरकार पूरी फैसिलिटी दी जा रही है। हम अपने पैसे मेहनत की मजदूरी करके पैसा जमीन खरीद रहे तो हमारी जमीन तोड़ी जा रही है। अरे तोड़ो, लेकिन जो हमारे साथ चीटिंग कर रहा है उसको तो पकड़ो पहले कि चीटिंग किसने कहा। कि मेरी चीटिंग हुई है, मेरे को गोली मारो सालों को, मेरे को खुला हम गोली मारो। मैं ये देश के लिए बड़े बड़े देशभक्तों ने जान दी अपनी, हम भी देंगे दान अगर मैंने गलत किया है तो। मैं जमीन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सहयोगियों ने पे काफी सारे पीड़ित परिवारों से हम लोगों ने उसके वक्तव्य लिया हूँ और उन्होंने अपनी अपनी बीतिया पे बताया। यहाँ पे मकान निर्माणाधीन है, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो अभी ओखला विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है। बाकी आज की इस खास विषय पे आप लोग क्या विचार रखते हैं? आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार जरूर हमारे साथ साझा करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।